द कश्मीर फाइल्स कहने के लिए तो सिर्फ एक फिल्म है, मगर इस फिल्म ने कश्मीरी पंडितों के मन में पड़े छालों को छील दिया है। कश्मीरी पंडितों के लिए यह भावनाओं का भूचाल है। इस फिल्म को पसंद करने वालों के लिए चर्चा का विषय है और राजनीतिक दलों के लिए एक लड़ाई का जरिया है। अब इस फिल्म को लेकर भारतीय राजनीति दो धड़ों में बंट गई है। एक धड़ा वो है जो फिल्म पर बेशुमार मोहब्बतें बरसा रहा है, तो दूसरा धड़ा वो जो बेहिसाब लानतें भेज रहा है। वो तमाम चीजें नफरतों को बढ़ावा देने का काम करती हैं। उन तमाम चीजों को बैन करना चाहिए। जो दलित पिछड़ा कम पढ़ा लिखा फिल्म देख के आ रहा है, वो सीधे सीधे टारगेट मुस्लिम समाज को कर रहा है। तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं। उनका जो दर्द बयां हुआ है कश्मीर फाइल फिल्म के जरिए, उस पर तरह तरह की सियासत कर रहे हैं। देखिए, कश्मीरी पंडितों का दर्द हमारे दिल में भी है। अपने देश में वो रेफ्यूजी हो गए, लेकिन इसको इतना हाईलाइट करना, वो तमाम चीजें जो हमारी गंगा जमनी तहजीब को, प्यार मोहब्बत को तोड़ने का काम करती हैं, नफरतों को बढ़ावा देने का काम करती हैं, उन तमाम चीजों को बैन करना चाहिए। हम जब अगर इस फिल्म को अलाउ कर दिया गया तो कल को कोई मुरादाबाद के ऊपर भी बना सकता है, गुजरात पे भी बना सकता है, अहमदाबाद पे भी बना सकता है, भिवंडी और भागलपुर पे भी बन सकती है। तो आखिर ये सिलसिला कब खत्म होगा? समाजवादी पार्टी के सांसद अकेले ऐसे सांसद नहीं हैं जो कश्मीर फाइल्स को बैन करने की मांग कर रहे हैं। इसके पहले सांसद बदरुद्दीन अजमल फिल्म को बैन करने की मांग कर चुके हैं। सांसद दानिश अली ने सदन में फिल्म को बैन करने की मांग की। जीतन राम मांझी ने कहा कि यह फिल्म आतंकियों की साजिश है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि फिल्म में सिर्फ हिंसा और आधा सच है, और महान दल के मुखिया तो कह रहे हैं कि आंसू और दर्द बेचा जा रहा है, मुस्लिम टारगेट किया जा रहा है। वो बेच रहे हैं, आंसू बेच रहे हैं, दर्द बेच रहे हैं। आज जो दलित पिछड़ा कम पढ़ा लिखा फिल्म देख के आ रहा है, वो सीधे सीधे टारगेट मुस्लिम समाज को कर रहा है। मुस्लिम समाज से, उससे यूपी के मुसलमान से उसे क्या दिक्कत है? मध्य प्रदेश के मुसलमान से क्या दिक्कत है? अगर वहाँ कुछ हुआ पाकिस्तान की इशारे पर हुआ, तो हम पाकिस्तान से रिश्ता क्यों रखते हैं? क्यों हम बिरयानी खाने मोदी जी जाते हैं? कश्मीर में पत्थरबाज हैं, उनका मुकदमा जब राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे पिछली लोक सरकार में, भाजपा की सरकार में, उन्होंने 15,000 से ज्यादा मुस्लिम पत्थरबाज नौजवान लड़कों का मुकदमा वापस लिया था। क्यों लिया था? जिनके ऊपर गंभीर मुकदमे थे, जिनके खिलाफ प्रमाण थे, क्यों मुकदमा वापस लिया? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को, हो सकता है लोग हों, उनकी वजह से माहौल खराब करके भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान का वोट लेती है, हिंदुओं को वोट लेती। आज कश्मीर फाइल बनाकर वो लोकसभा की तैयारी शुरू करवा चुका है। शिवसेना भी बार बार बीजेपी पर ही आरोप लगाती है और बताती है कि फिल्म में सच छिपाया गया है। बहुत सच है जो उसमें आना चाहिए था, और बहुत सी झूठी कथाएं भी वहाँ, बहुत से लोग जो बोलते हैं ये नहीं हुआ है, ये ऐसा नहीं था। मैंने कहा ये फिल्म है, ये सत्य घटना पर आधारित होगी या नहीं होगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन कश्मीर के विषय पे एक फिल्म आई है। भारतीय जनता पार्टी उनका प्रचार कर रही है, उस फिल्म का खुद प्रधानमंत्री उनका प्रचार कर रहे हैं, तो बीजेपी के समर्थक तो वो फिल्म देखेंगे। लेकिन बीजेपी अपनी बातों पर अड़ी है। वो बार बार आरोप लगाती है कि इस देश में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो आज भी कश्मीरी पंडितों के दर्द को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। इस देश में कुछ नेता ऐसे हैं जो कश्मीरी भाइयों का, कश्मीरी पंडित का दर्द नहीं बांट सकते, बल्कि उनका जो दर्द बयां हुआ है कश्मीर फाइल फिल्म के जरिए, उस पर तरह तरह की सियासत कर रहे हैं। इस बात को झुठला रहे हैं कि कश्मीरी पंडित पर कोई जुल्म नहीं हुआ हो, और फिर वो कह रहे हैं कि अलग फाइल बनानी चाहिए। कि फिल्म देखने वाले लोग हिचकते हुए, कुछ दर्द से सराबोर होकर और कुछ रुंधा हुआ गला लेकर सिनेमा हॉल से बाहर निकल रहे हैं।